गांव के अंतिम छोर पर एक कच्चा सा मकान था जिसकी छत आधी पक्की और आधी टूटी हुई थी। उसी घर में रहता था एक 17 वर्षीय लड़का राजू। राजू का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पिता एक छोटे किसान थे जिनकी जमीन बारिश के भरोसे थी। माँ दूसरों के घरों में काम करके घर चलाने में मदद करती थी। घर में न तो ढंग की बिजली थी न ही पढ़ाई के लिए कोई माहौल। लेकिन राजू के सपने सीमाओं से बहुत ऊपर थे। वो IAS अधिकारी बनना चाहता था। राजू को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि कई बार उसे स्कूल छोड़कर खेतों में पिता की मदद करनी पड़ती। कभी कभी किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते। कई बार पुराने नोट्स उठाकर फटे पन्नों को जोड़कर वो पढ़ाई करता। गांव के कुछ लोगों ने कहा, गांव का लड़का अफसर नहीं बनता बेटा, हल जोतना ही तुम्हारा काम है। लेकिन राजू ने न हार मानी न हौसला छोड़ा। गांव में बिजली अक्सर गुल रहती थी। ऐसे में राजू रात को लालटेन की हल्की रोशनी में घंटों बैठकर पढ़ता। उसका नियम था, दिन में खेत रात में किताब। पढ़ाई के साथ साथ वो अपने छोटे भाई को भी सिखाता ताकि एक दिन पूरा परिवार गरीबी की इस जंजीर को तोड़ सके। 12वीं के बाद राजू ने पटना जाकर कोचिंग करने की ठानी। माँ ने अपनी चूड़ियां बेचकर उसका दाखिला करवाया। लेकिन शहर की दुनिया अलग थी। यहाँ न कोई अपना था न सहारा। एक छोटे से कमरे में रहकर खुद खाना बनाकर और कोचिंग तक 4 किलोमीटर पैदल चलकर वो अपनी तैयारी करता। कई बार भूखा रहकर, कई बार बारिश में भीगकर उसने किताबों से दोस्ती नहीं तोड़ी। एक दिन उसे पता चला कि उसके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। राजू दौड़कर गांव पहुंचा, लेकिन इलाज के पैसे नहीं थे। उसने कोचिंग छोड़ने का निर्णय कर लिया। तभी उसकी माँ ने कहा, अगर तू अब पीछे हटा तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। हम भूखे रह लेंगे, तू बस आगे बढ़। राजू ने फिर से तैयारी शुरू की। गांव लौटकर उसने खुद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि थोड़ा पैसा कमा सके और अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। वो सुबह बच्चों को पढ़ाता, दोपहर खेतों में काम करता और रात में अपनी किताबों से जूझता। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन वो गांव के सरकारी स्कूल में जाकर इंटरनेट से जानकारी जुटाता। राजू ने पहली बार UPSC का फॉर्म भरा। दिन रात की मेहनत के बाद वो प्रीलिम्स में पास हो गया, लेकिन मेंस में रह गया। ये उसके लिए बड़ा झटका था। लोग ताने मारने लगे। देखा, कहा था न, कुछ नहीं होगा इससे। राजू कुछ दिन तक टूट गया, लेकिन फिर अपनी माँ के शब्दों ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। राजू, हार वही मानता है जिसे अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता। तू तो मेरा शेर है, फिर से लग जा। इस बार राजू ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा, नोट्स को व्यवस्थित किया, टाइम टेबल बनाया और आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई की। इस बार वो हर सवाल का जवाब लिखता, फिर खुद ही मूल्यांकन करता। इंटरव्यू के लिए उसने गांव के बुजुर्गों से बातचीत करना शुरू किया ताकि उसके अंदर व्यवहारिक समझ बढ़े। साल भर बाद UPSC का रिजल्ट आया। गांव में इंटरनेट नहीं था। राजू ने पटना में रह रहे अपने दोस्त से परिणाम चेक करने को कहा। फोन आया, भाई बधाई हो, तेरा नाम है फाइनल लिस्ट में, तू IAS बन गया। राजू की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो जमीन पर बैठ गया, आसमान की ओर देखा और माँ को गले लगाकर बस रोता रहा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे, संतोष के थे। आज राजू उसी गांव का अफसर बनकर लौटा है। वो सरकारी योजनाओं का सही लाभ गांव तक पहुंचाता है। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग चला रहा है ताकि किसी और राजू को अपने सपनों के लिए अपनी माँ की चूड़ियां न बेचनी पड़े। गांव की सड़कें अब पक्की हैं, स्कूल में पुस्तकालय है और हर घर में